आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि आपके भीतर छुपी हुई सबसे बड़ी शक्ति कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि आपका खुद का मन है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड और इसे लिखा है जोसेफ मर्फी, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। यह किताब बताती है कि अगर आप अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को समझ लें और सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, धन, प्रेम, रिश्ते और सफलता में चमत्कार कर सकते हैं। अध्याय 1, मन के दो हिस्से, चेतन और अवचेतन। मर्फी कहते हैं कि हमारा मन दो भागों में बटा है। एक चेतन मन जो सोचता है, विश्लेषण करता है, निर्णय लेता है। दूसरा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना सवाल किए आदेश मानता है। आपका चेतन मन कप्तान की तरह है और अवचेतन मन जहाज की तरह। कप्तान जो आदेश देता है, जहाज वही करता है बिना सवाल किए। इसीलिए अगर आप बार बार सोचते हैं मैं असफल हूं तो अवचेतन मन उस आदेश को मान लेता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, तो वह उसी दिशा में काम करने लगता है। आप वही बनते हैं जो आप अपने मन में बार बार सोचते हैं। अध्याय 2, विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीफ। डॉक्टर मर्फी का कहना है आपका विश्वास ही आपका भाग्य बनाता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह केवल वही मानता है जो आप गहराई से विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका अवचेतन मन उन परिस्थितियों को बनाना शुरू कर देगा जो आपकी सफलता में मदद करेंगी। एक डॉक्टर ने अपने मरीज को नई दवा बताकर सिर्फ पानी का इंजेक्शन दिया। मरीज को विश्वास था कि वह दवा काम करेगी और कुछ दिनों में वह ठीक हो गया। असल में दवा नहीं, उसका विश्वास काम आया। आप जो भी अपने अवचेतन में विश्वास के रूप में अंकित करते हैं वह एक दिन वास्तविकता बन जाता है। अध्याय 3, स्वास्थ्य पर अवचेतन मन का प्रभाव। हमारा शरीर हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर हम चिंता, डर या गुस्से में रहते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। अगर हम प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता में जीते हैं तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि कई बीमारियां मस्तिष्क में पैदा होती हैं, शरीर में नहीं। अगर हम अपने मन को शांत रखें और स्वास्थ्य की कल्पना करें तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। रात में यह वाक्य दोहराए, हर दिन, हर तरह से मैं बेहतर और स्वस्थ हो रहा हूं। अध्याय 4, नींद और अवचेतन मन का संबंध। जब हम सोते हैं तो चेतन मन सो जाता है लेकिन अवचेतन मन जागता रहता है। इसलिए सोने से पहले के विचार अवचेतन मन में गहराई तक चले जाते हैं। अगर आप सोने से पहले कहते हैं कल का दिन कठिन होगा तो वही होता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कल का दिन शानदार होगा तो अवचेतन मन उसी अनुसार माहौल तैयार कर देता है। मैं शांत हूं, सुखी हूं, कल मेरे जीवन में अच्छा होगा। अध्याय 5, भय से मुक्ति का रहस्य। डर हमारी कल्पना की रचना है। जो चीज हमें डराती है वह असल में नहीं बल्कि हमारे मन में बनी छवि है। अगर हम बार बार उस डर को दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे सच कर देता है। लेकिन अगर हम अपने डर को चुनौती दें और सकारात्मकता से भर दें तो वही अवचेतन मन हमारी हिम्मत बन सकता है। डर को दबाओ मत, पहचानो और कहो मैं इसे पार कर सकता हूं। अध्याय 6, धन और समृद्धि को आकर्षित करना। पैसा कोई शत्रु नहीं, वह एक ऊर्जा है और अवचेतन मन उस ऊर्जा का स्रोत है। अगर आप सोचते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं तो यह सोच आपके भीतर कमी की भावना भर देती है। अवचेतन मन उस कमी को और बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं धन मेरे जीवन में स्वतंत्र रूप से बह रहा है तो अवचेतन मन अवसरों के द्वार खोल देता है। मुझे धन और समृद्धि आकर्षित करने की शक्ति है। हर दिन मेरी आय और अवसर बढ़ रहे हैं। अध्याय 7, प्रेम और रिश्तों की शक्ति। आपके रिश्ते आपके भीतर के भावों का प्रतिबिंब है। अगर आप प्रेम, दया और सम्मान से भरे हैं तो वही आपको लौट कर मिलता है। अगर आप नफरत, ईर्ष्या और शिकायत से भरे हैं तो वही आपके अनुभव बन जाते हैं। अभ्यास, मैं सबके लिए प्रेम और शांति की भावना रखता हूं। मैं प्रेम देने और पाने के लिए खुला हूं। अध्याय 8, सफलता का विज्ञान। सफलता कभी संयोग नहीं होती,
यह मानसिक आदतों और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अपने मन में उस तस्वीर को बनाइए जैसे आपका लक्ष्य पहले ही पूरा हो गया है। हर सुबह और रात अपनी सफलता की कल्पना करें। जब आपका अवचेतन मन उस दृश्य को वास्तविक समझने लगेगा तो आपके कार्य, निर्णय और अवसर उसी दिशा में जाने लगेंगे। कल्पना करें कि आप पहले से ही सफल हैं। महसूस करें कि वह सच्चाई है। अध्याय 9, क्षमा और आंतरिक शांति। जो लोग दूसरों से नाराज रहते हैं वे अपने भीतर विष भरते हैं। नफरत और गुस्सा अवचेतन मन को विषाक्त करते हैं और यही भावनाएं आपकी सफलता में बाधा बनती हैं। क्षमा मंत्र। मैं सबको क्षमा करता हूं। मैं स्वतंत्र हूं। मेरा मन शांत और निर्मल है। अध्याय 10, बच्चों का अवचेतन मन। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। जो भी बात बार बार उन्हें कही जाती है वह उनके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है। इसीलिए कभी मत कहें तुमसे नहीं होगा, बल्कि कहें तुम कर सकते हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। अध्याय 11, प्रेरणा और रचनात्मकता का स्रोत। हमारे सबसे बेहतरीन विचार और रचनात्मकता अवचेतन मन से आते हैं। जब आप शांत होकर किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं तो अवचेतन मन भीतर से उत्तर देता है। रात में अभ्यास करें, हे अवचेतन मन, मुझे इसका सही उत्तर दो। अक्सर सुबह वह उत्तर आपके सामने होता है। अध्याय 12, प्रार्थना और ध्यान की शक्ति। प्रार्थना कोई याचना नहीं है, यह विश्वास की घोषणा है। जब आप कृतज्ञता के साथ कहते हैं मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, तो अवचेतन मन उस सच्चाई को साकार करने लगता है। प्रार्थना। उदाहरण, भगवान, मैं आभारी हूं कि मेरी हर जरूरत पूरी हो रही है। मैं प्रेम और शांति से भरा हूं। अध्याय 13, अवचेतन मन को बदलने के व्यावहारिक उपाय। 1, पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराएं। 2, विजुअलाइजेशन। अपने सपनों की स्पष्ट तस्वीर बनाइए। 3, आभार महसूस कीजिए। 4, सोने से पहले वही सोचिए जो आप चाहते हैं। 5, भरोसा रखिए और धैर्य बनाए रखिए। अध्याय 14, वास्तविक जीवन के उदाहरण। डॉ मर्फी ने सैकड़ों सच्ची घटनाएं बताईं। एक बेरोजगार व्यक्ति ने हर दिन कहा, मेरे पास एक शानदार नौकरी है। कुछ ही हफ्तों में उसे मिल गई। एक महिला ने हर रात कहा, मैं ईश्वर की शक्ति से स्वस्थ हूं, और कुछ महीनों में उसकी बीमारी गायब हो गई। एक व्यापारी जिसने रोज कहा, मेरे व्यापार में समृद्धि है, कुछ ही समय में उसका कारोबार दोगुना हो गया। आपका अवचेतन मन सीमाएं नहीं जानता। आप जो सोच सकते हैं वही बन सकते हैं। अध्याय 15, जीवन का अंतिम रहस्य। जीवन कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक सृजन प्रक्रिया है। आपका अवचेतन मन लगातार निर्माण कर रहा है, या तो भय के विचारों का संसार या प्रेम और समृद्धि का संसार। यह आप पर निर्भर है कि आप कौन से विचारों को खाद पानी दे रहे हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही जीवन बनेगा। अपने भीतर के चमत्कार को जगाइए। डॉ जोसेफ मर्फी हमें एक सीधा और शक्तिशाली संदेश देते हैं। आपके भीतर एक चमत्कारिक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। अगर आप इसे सकारात्मक आदेश देंगे तो यह हर सपने को साकार कर देगा। हर दिन अपने आप से कहें, मैं शांत हूं, सुरक्षित हूं, सफल हूं और ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपकी परिस्थितियां बदलने लगी हैं। आपका अवचेतन मन वही जीवन बना रहा है जिसकी आपने कल्पना की है। अंतिम संदेश। आपका अवचेतन मन ईश्वर की एक झलक है। उसे प्रेम, विश्वास और सकारात्मकता से भर दो और देखो जीवन कैसे एक सुंदर चमत्कार बन जाता है।